हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक। बेटा, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में कुछ बातें डिस्कस की थी और 9.1 एक्सरसाइज ऑफ आवर एनसीईआरटी बुक भी डिस्कस की थी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 9.2 exercise. So let us start our class. Yes. So let us let us our let us start our class 11th subject maths topic sequence and series and exercise 9.2. अब बेटा 9.2 एक्सरसाइज में सिंपल सा सीक्वेंस और सीरीज की जो टर्म्स हमारे पास है वो फाइंड आउट करने के लिए आएंगी, लाइक nth टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस और सीरीज। बेटा ये टॉपिक हमने 10th क्लास में भी डिस्कस किया था। एज वी नो द टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा फर्स्ट हमारे पास टॉपिक जो चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज में, वो 9.2 में। यस बेटा 9.2 में हमारे पास सीक्वेंस और सीरीज में जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एंड एज वी नो व्हाट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सिंपल सा हमारे पास कोई भी सीक्वेंस और सीरीज में कॉन्जिक्यूटिव जो दो टर्म्स हमारे पास हैं उनमें जो डिफरेंस है वो अगर सेम आए फॉर ऑल टर्म्स देन इट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सीक्वेंस हमारे को गिवन है, कोई सीरीज हमारे को गिवन है और उसकी दो टर्म्स के बिटवीन डिफरेंस सेम आ रहा है दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लाइक अब देखो जरा, हम लोग ऐसे सिंपल सा जो है इसको मेंशन कर लेते हैं। 10th क्लास में जो अपन ने देखा था a प्लस बी, a प्लस 2b, a प्लस 3d, दीज आर टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाई? बिकॉज इनकी जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इक्वल एंड हियर डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इज डी। यहां पे डी है डिफरेंस। एक हमने जो है सिंपल सा nth टर्म का फॉर्मूला भी डिस्कस किया होगा 10th क्लास में, वही फॉर्मूला हम लोग यहां यूज लेंगे। सो nth टर्म ऑफ given arithmetic progression is like as an is equal to a plus n minus 1 into d, where a is first term of given arithmetic progression, d means common difference and n means number of terms. okay, ये सब हम लोग जानते हैं। ऐसे हमारे पास दूसरा एक फॉर्मूला और था, sum of first n terms of given अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर हमारे को सम कैलकुलेट करना हो तो हमारे को ये फॉर्मूला मालूम है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड ब्रैकेट क्लोज। बेटा ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज ले सकते हैं। इसी को जो है कुछ कई बार हम लोग ऐसे भी यूज लेते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। व्हाट इज l? वेयर l इज लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम लोग जो है एल को कई बार एन भी बोल देते हैं। भाई एन जो है हमारे पास लास्ट टर्म भी हो सकती है, nth टर्म जो होती है वो लास्ट टर्म बोल सकते हैं। तो हमारे पास जो है एल को एन भी मेंशन कर रखा है कुछ बुक्स में, अदरवाइज आप जो है एन बाई 2 ए प्लस एल ले लेते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल भी लिया है। फॉर एग्जाम्पल फाइंड सम ऑफ odd integers in between 1 to 2001। बेटा ये क्वेश्चन जो हमारे पास 9.2 में है, लेकिन 9.2 में क्वेश्चन थोड़ा अलग है, मैंने यहां क्वेश्चन चेंज किया है। 9.1 में क्वेश्चन ऐसा ऐसा मेंशन होगा, देखो फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स। अब 9.2 में ये वर्ड मेंशन नहीं है इन बिटवीन इस क्वेश्चन में। वहां क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द सम ऑफ ऑड ऑल ऑड इंटीजर्स 1 to
फ्रॉम 1 to 2001, वहां वर्ड यूज लेता फ्रॉम, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इन बिटवीन कह दिया। बेटा यहाँ हमारे पास वर्डिंग की जो है थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वर्ड प्रॉब्लम्स में हमारे को वर्ड को थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है। तो यहाँ वर्ड देखा इन बिटवीन, इन बिटवीन का मतलब 1 और 2001 ये दोनों यूज नहीं आएंगे। इन बिटवीन जहां वर्ड आ जाता है तो ये यूज नहीं लेना है। इसके बिटवीन जो हमारे पास ऑड इंटीजर्स है केवल उनको सिलेक्ट करना है, उन्हीं को यूज लेना है। हाँ, अगर क्वेश्चन में यहां इन बिटवीन की जगह फ्रॉम आ जाता, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001, तब हम लोग 1 और 2001 को भी इंक्लूड करते। लेकिन यहां क्या है, हमारे पास कंडीशन इन बिटवीन है, तो इन बिटवीन का मतलब ये दोनों जो लास्ट और फर्स्ट जो टर्म है वो यूज नहीं आएंगी। तो मैंने क्या किया सॉल्यूशन के लिए, इन क्वेश्चन ऑल ऑड इंटीजर्स इन बिटवीन 1 to 2001 मैंने पहले सेलेक्ट कर लिए। लाइक कहां से स्टार्ट होगा, 3, 5, 7, 9 ऑड इंटीजर्स लेने ओनली। और लेकिन ये कहां तक चलेगा, 1999 यहां तक हमारे पास जो है ऑड इंटीजर्स आएंगे इसके बिटवीन। ओके, तो हमारा सीक्वेंस और सीरीज और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बन गई हमारे पास, ये बन गए। अब इसका हमारे क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है। अब अगर सम हमारे को कैलकुलेट करना है तो आप इसको जो है सीरीज बना सकते हैं। सीरीज ही है एक तरह से। सम है का मतलब क्या हुआ, सम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये प्लस लगा दिया मैंने, यहाँ पे सम का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, इट इज ए सीरीज। यहाँ कॉमा होता तो सीक्वेंस बोल देते, और यहाँ क्या है हमारे पास, प्लस बोल रहा है, प्लस कर रहे हैं, तो क्या बन गया हमारे पास, सीरीज बन गई। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इस कंडीशन में हमारे क्या करना है, केवल सम करना है, कैलकुलेट कर लें। तो इसके लिए हमारे को जो है ये फॉर्मूला भी हम यूज ले सकते हैं, ये भी यूज ले सकते हैं, लेकिन दोनों ही फॉर्मूलाज में हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स वो फाइंड आउट होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे a का हमारे को मालूम है 3 है, d का मतलब जो दोनों में डिफरेंस है वो भी मालूम हमारे को, 5 - 3 कर देंगे 2 आ जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी यहां पर ये हमें पता नहीं, ये नोन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। चलो इस फॉर्मूला की हेल्प लेते हैं हम लोग। तो nth टर्म मींस लास्ट टर्म, तो an की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है 199, a की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 3, डिफरेंस कितना हमारे पास 2। तो ये इस फॉर्मूले में मैंने यहां वैल्यू पुट कर दी हुई है। तो यहां से आपके पास n की वैल्यू जो भी कैलकुलेट हो कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग इजीली। आफ्टर दैट वी शुड यूज फॉर्मूला। आप चाहो तो ये भी यूज ले सकते हैं और आप चाहो तो ये भी यूज ले सकते हैं। यहां हमारे पास n की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, d की वैल्यू हमारे को मालूम है, a की वैल्यू हमारे को मालूम है, तो वो वैल्यू पुट कर लेंगे तो भी कैलकुलेशन हो जाएगी। आप चाहो तो डायरेक्ट देखो ये लिख लो। तो इसमें क्या है, n की वैल्यू हमारे को कैलकुलेट हो गई, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म है, l की वैल्यू ये रही लास्ट टर्म, तो डायरेक्ट यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं तो भी हमारे पास कैलकुलेशन हो जाएगी। इज दैट क्लियर बेटा? तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 में गिवन है जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, कुछ अलग क्वेश्चंस भी हमारे पास हैं, उनकी भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं अब जो है यस नाउ आई एम टेकिंग यस बेटा, सो यू शुड yes beta, so you should practice these type of questions of our NCERT book. Yes beta, now I am taking some other questions based on other pattern of arithmetic progression in exercise 9.2. okay, yes beta, our question is show that the sum of m plus nth term and m minus nth term, हमारे पास कोई सीक्वेंस और कोई भी अगर एपी दे रखी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसमें m plus n
टर्म और m प्लस m माइनस nth टर्म, m प्लस nth टर्म और m माइनस nth टर्म, दो टर्म गिवन है और उनका सम जो है वो शो करना है किसके इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ mth टर्म के। तो हमारे पास जो है पहले तो हमारे को कैलकुलेट करना पड़ेगा m प्लस nth टर्म और कैलकुलेट करना पड़ेगा m माइनस nth टर्म और कैलकुलेट करना पड़ेगा mth टर्म। ये तीन चीज कैलकुलेट करेंगे और m प्लस nth टर्म को m माइनस nth टर्म में ऐड करके देखेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारे पास वो अपने आप क्या होगा, ट्वाइस ऑफ mth टर्म कैलकुलेट हो जाएगा। देखते देखें ऐसा कुछ होता है क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट a स्मॉल a बी द फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल d be the common difference of any arithmetic progression. Then अब हम लोग टर्म्स कैलकुलेट कर रहे हैं। a m प्लस nth टर्म इज, फॉर्मूला हमारे पास था a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो वही कंडीशन यूज ली हमने। तो a प्लस, अब n की जगह हम लोग लेंगे m प्लस n माइनस वन इंटू डी, और ऐसे ही m माइनस nth टर्म कैलकुलेट करने के लिए a प्लस m माइनस वन m माइनस n माइनस वन इंटू डी, ये कंडीशन यूज ले लेंगे। ओके, अब इन दोनों टर्म्स को हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐड किया। देखिए ये ऐड कर दिया मैंने। अब a प्लस a तो कितना हो जाएगा 2a, और इन दोनों टर्म्स में d कॉमन आ जाएगा, तो d कॉमन लेंगे हम लोग, तो m प्लस n माइनस वन और m प्लस m माइनस n माइनस वन, तो माइनस n से प्लस n तो कैंसिल आउट हो गया, m और m 2m हो गया, और 1 और 1 क्या हुआ 2। यहां से हमने क्या किया 2 कॉमन ले लिया, तो कंडीशन हमारे पास क्या बन गई 2 इन ब्रैकेट a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और ये जो है हमारे पास a प्लस m माइनस वन इंटू डी, ये क्या होता है mth टर्म होती है। सो इट इज ट्वाइस ऑफ mth टर्म। ओके, हैंस प्रूव्ड दिस क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 में है। चलो और कुछ कंडीशनल क्वेश्चन अपन लोग जो है डिस्कस करते हैं, विच इज बिलोंग्स टू आवर 9.2 exercise. Okay, yes beta, our next most important question is, if the sum of n terms of any AP is given that 3n square plus 5n and its mth term is 164, then find the value of n. अब हमारे को एस एन गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 5n और एक mth टर्म गिवन है, ना हमारे को a गिवन है, ना हमारे को d गिवन है, ना हमारे को n गिवन है, और हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो भाई इसके हमारे पास दो पैटर्न है, हम लोग या तो फॉर्मूला को जो है अप्लाई करते हैं। अब बेटा देखो यहां हमारे पास जो कंडीशन होती है, सुनना, जो हमारे पास एस एन गिवन है एक तो, और हमारे को कैलकुलेट कर लें अगर हम लोग एस एन माइनस वन, तो इन दोनों में डिफरेंस होता है, वो होता है ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स अगर हम लोग ले लें, एक तो एस एन, यस बेटा, एस एन मीन्स सम ऑफ एन टर्म्स और एस एन माइनस वन मीन्स सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स का अगर हम लोग डिफरेंस ले लें तो वो हमारे पास हमेशा आता है ए एन मीन्स nth टर्म। तो हम लोग यहां पे इस फॉर्मूला को भी अप्लाई कर सकते हैं। यस बेटा, सो सॉल्यूशन इज, बेटा ये सिंपल सा पैटर्न मैंने यूज लिया है, पैटर्न अनदर भी हो सकता था, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले हम लोग सिंपल पैटर्न पे देख लेते हैं। आवर सॉल्यूशन इज गिवन दैट, हमें गिवन क्या है Sn, Sn मीन्स सम ऑफ n टर्म्स, ये गिवन है। अब अगर मैं इसमें यहां हम लोग n इज इक्वल टू पुट करते हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो हमारा क्या फाइंड आउट होगा, S1 S2 S3 S4 फाइंड आउट होगा। S1 मीन्स सम ऑफ वन टर्म, S2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, S3 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। ऐसे हमारे को कैलकुलेट हो जाएंगे, फाइंड आउट हो जाएंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 पुट किया, तो S1 क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा।
S2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 पुट कर दूंगा यहाँ पे, देखो मैंने पुट कर रखा है तो 22 आ गया। अब S1 क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। ओके, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब ओनली फर्स्ट टर्म हो गई। सो एज वी नो S1 इज ऑलवेज फर्स्ट टर्म, S1 इज ऑलवेज फर्स्ट टर्म एंड S2 क्या हो गया हमारे पास, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास आ गई। तो अगर मैं जो है यहां देखूंगा S1 S2, यस बेटा, अब देखना जरा, मैं थोड़ा इसको चेंज कर रहा हूं। व्हाट इज S2, S2 इज a plus d मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, 2a plus d इज इक्वल टू S2। अब देखो मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूं, यहां पर भी पहले कंडीशन कुछ और ले रखी थी मैंने, लेकिन इजी वे में सॉल्व करने के लिए। अब देखो यहां हमारे पास कंडीशन S2 क्या है हमारे पास, S2 इज 22, यहां मैं S2 को 22 पुट कर दूंगा, इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या होगा हमारे पास, ये वैल्यू है, तो 2 इंटू हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 8 और प्लस d। सो d इज इक्वल टू, कंडीशन सोल्व कर लेंगे, 22 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 6। ओके, ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए mth टर्म। अब mth टर्म का फॉर्मूला अपन जानते हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। a हमारे पास है, d हमारे पास आ गया और mth टर्म हमारे पास गिवन है, तो m की वैल्यू हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। यस और नो, ओके देन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 में गिवन है। कुछ और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस गिवन है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके देन, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।